बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मनुष्यों का परम कल्याण भगवत शरणागति में। रामानुजाचार्य जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः। प्रत्येक जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करने का अधिकारी है। मृत्यु काल जब आवे उस समय परमात्मा के विराट रूप की धारणा करना चाहिए। पातालय तस्यै पादमूलम। ये सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के श्रीअंग में बैठा हुआ है। पाताल लोक भगवान के तलवे, भगवान की कटित पृथ्वी लोक है। मस्तक स्वर्ग लोक है और सिर जो है सिर के ऊपर सहस्रार सत्य लोक है। सारे लोकों की कल्पना भगवान के श्रीअंग में। सूरज और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं ये भगवान की रोमावली है। ये पक्षी कलरव करते हैं ये भगवान का विचित्र व्याकरण है। होठ लोभ है, भौहें क्रोध हैं, भगवान का हृदय धर्म है, भगवान की पीठ अधर्म है, भगवान के बाल बादल हैं। सारा विश्व भगवान का ही रूप है। ऐसी धारणा करके देह त्याग करे। यदि धारणा करना न आवे भगवान के नाम का जाप करे। मृत्यु काल में भगवान की जाप करते करते देह त्याग होता है। वह जीवात्मा भगवान में प्रवेश पाता है। अद्भुत कृपा होती है भगवान की। मरने के बाद दो मार्ग मिलते हैं, एक सूर्य मार्ग, एक चंद्र मार्ग। उत्तरायण में जिसका देह त्याग होता है वो सूर्य मार्ग से जाता है। शिशुमार चक्र का वेदन करके ऊपर के लोकों में गति जा करता है। दक्षिणायन में जो देह त्याग करता है वो चंद्र मार्ग से गति करता है। उसका वापस लौटना होता है। शीघ्र मुक्त होने की भी प्रक्रिया यहाँ समझाई गई है और क्रमशः मुक्त होने की भी प्रक्रिया समझाई गई है। तीसरा स्कंद 33 अध्याय वाला है। इसमें सृष्टि का वर्णन, कर्म प्रधान सृष्टि 19 अध्यायों में है। विवेक प्रधान सृष्टि 14 अध्यायों में वर्णन की गई है। सृष्टि दो तरह की होती है भैया, एक बद्ध सृष्टि, एक मुक्त सृष्टि। मुक्त सृष्टि उसको कहते हैं जन्म से ही जो जीवन मुक्त हैं उनको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्दम आदि महर्षियों की जो सृष्टि हुई है वो मुक्त सृष्टि है। सनकादि आदि जो निरंतर जन्म से ही ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। किंतु बद्ध सृष्टि जो माया से बंधे हुए हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि दानव, ये बद्ध सृष्टि के अंतर्गत आते। जगत के जितने जीव हैं ये सब बद्ध सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, माया से बंधे हुए हैं। हमको पता ही नहीं है कि अब हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। हमको ये पता ही नहीं है हमारा पिछला जन्म कहाँ हुआ था, पिछले जन्म में हम कहाँ थे, आए कहाँ से, मरने के बाद जाना कहाँ है, और वर्तमान में हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है और हम हैं कौन, इसका ज्ञान ही नहीं है जिनको जीवात्माओं को। ऐसे जीवात्मा बद्ध सृष्टि वाले माया से बंधे। गोस्वामी जी कहते हैं
ऐसा कौन सा जीव है जिस जीव को भगवान की माया ने घेर नहीं लिया हो। चिंता सांपिनी को नहीं खाया और को जग जाहे न व्यापी माया। ऐसा मनुष्य कौन है जो चिंता रूपी सर्पिणी ने नहीं डसा हो। ऐसा मानव कौन है जो माया के द्वारा आक्रांत न हुआ हो, माया का गुलाम न हो। ये माया क्या है? ये माया कोई मूर्तिमान रूप नहीं है। माया आपके हृदय में निवास करती है। मैं और मोर तुरते माया और जय वश की न्यो जीव निकाया। मैं मेरा तू तेरा जो पना तुम्हारे दिल में बैठा है, यही माया का प्रत्यक्ष स्वरूप है। माया बहुत विस्तार वाली है। तुम्हारी इंद्रियां जहां तक दौड़ लगा सकती हैं, तुम्हारी आंख जहां तक दौड़ लगाती है, तुम्हारा मन जहां तक दौड़ लगाता है, वो सब माया का ही साम्राज्य है। बोले गो गोचर जहां लगी मन जाई और सो सब माया जाने ओ भाई। ऐसा कौन सा जीव है जो माया पिशाची परिमर्दिता नाम माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा रौंदा नहीं जा रहा। जगत में जीवों की जो कंडीशन है बड़ी खतरनाक है। जरा ध्यान देना। संसार सिंधो परिपातिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम दारिद्र दुख जरदायिता नाम। बोले माया पिशाची के द्वारा जो रौंदे जा रहे हैं, संसार रूपी समुद्र में जो डूब रहे हैं और दरिद्रता रूपी दुख से जले जा रहे हैं, ऐसे जीवात्माओं का सहारा एकमात्र परमात्मा है। भगवान के अलावा और कोई सहारा है नहीं। क्योंकि जिनका आप लोगों ने सहारा ले रखा है, ये सहारा सब छूटने वाले, सब धोखेबाज हैं। कान खोल के सुन लेना। आपने जिन जिन का सहारा अभी तक लिया, सबने धोखा ही तो दिया है। माँ का सहारा लिया, माँ चली गई दुनिया से। बाप का सहारा लिया, बाप भी चले गए या जाने की कगार में बैठे। पत्नी का सहारा लिया, वो भी आपके अनुकूल नहीं रही। बेटों का सहारा लिया, वो भी विपरीत हो गए। शरीर का सहारा लिया, ये भी बूढ़ा हो गया, मरने की कगार में आ गया। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका सहारा लेकर के कोई निहाल हुआ हो? सब धोखा है, सब धोखा है। एक दिन निकट भविष्य में ऐसा आने वाला है, ये सारे सहारे धराशायी हो जाएंगे। तब फिर आपका दिल बौखलाएगा, भयंकर विलाप करेगा, दुखी होगा। हाय अब कहाँ जाऊं, किसको पकड़ूं? अभी तक जिनको पकड़ा सब धोखा दे के चले गए। इसलिए असली सहारे का पहले ही निश्चय कर लो। जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता, ऐसा सहारा पकड़ो जो कभी मिटे नहीं, मरे नहीं, हटे नहीं, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसा सहारा पकड़ो, ढूंढो। बड़ी बड़ी बुद्धियां आप खेती किसानी में लगाते हो, बड़ी बड़ी बुद्धियां पढ़ाई लिखाई में लगाते हो, बड़ा बड़ा ज्ञान आप संसार के लोगों को समझाने में लगाते हो। जरा अपना खुद का सहारा ढूंढने में अपनी बुद्धि को खपा दो। कितनी तुम्हारी बुद्धि है, कितना तुम्हारा ज्ञान है, तुम खुद के सहारे को पकड़ने में अपने ज्ञान विज्ञान को लगा दो। सहारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके बिना, जिसकी उपस्थिति में हमको किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो, मृत्यु काल में भी जो साथ रहे। सृष्टि का प्रकरण आया है, इन्होंने सृष्टि के विषय में राजा ने पूछा है।
महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा। आखिर में ये दुनिया बनी कैसे है? जब ये सूरज चांद नहीं थे, पर्वत पहाड़ नदियां नहीं थे, समुद्र नहीं थे, आकाश पाताल नहीं थे, कोई लोगों की कल्पना नहीं थी, केवल परमात्मा ही परमात्मा था, वहां से आरंभ हुआ है सृष्टि का। एको हम बहुश्याम प्रजाए, ध्यान देना, शुद्ध परमात्मा तत्व के अंदर ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। भगवान के अंदर 3 इच्छाएं पैदा होती हैं। सबसे पहली इच्छा होती है मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। दूसरी इच्छा होती है मैं रमण कर लूं। तीसरी इच्छा होती है मैं युद्ध कर लूं। ये तीनों ही इच्छाओं को भगवान समय समय पर प्रकट करते हैं। पहली इच्छा सच इच्छयाचक्रे एको हम बहुश्याम प्रजाएम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। जैसे इच्छा जागृत हुई वहीं पर क्या हुआ, आत्मेच्छानुगता वात्मा नाना मत्युपलक्षण। ध्यान देना, न दृश्य था न दृष्टा था, केवल एकमात्र परमात्मा अकेले थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की मैं बहुत हो जाऊं, उन्होंने दृष्टा भाव से देखना आरंभ किया, किंतु द्वैत पैदा हुआ ही नहीं। बहुत समय गुजर गया। सवा एतस्य चंद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागो येदम निर्ममे विभु। मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, इस इच्छा के द्वारा माया का निर्माण हुआ, माया प्रकट हुई और दृष्टा और दृश्य का भेद कराने वाली, कार्य कारण को समझाने वाली माया को परमात्मा ने प्रकट किया। और माया के गर्भ में, ध्यान देना, माया के गर्भ में त्रिगुणातीत पुरुष परमात्मा ने, इंद्रियातीत परमात्मा ने अपने अंश के रूप में चिदाभास रूपी बीज डाल दिया। क्या किया? माया के गर्भ में चिदाभास रूपी बीज का क्षेपण कर दिया और तुरंत माया के अंदर से ततो भवत महत्तत्वम अव्यक्तात् कालनोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजनस्तमोमयः। बोले विश्वम व्यंजनस्तमोनुदः। जब परमात्मा गुणातीत परम पुरुष प्रभु ने चिदाभास रूपी बीज माया के गर्भ में डाला तो तुरंत ही माया के द्वारा बोले महत्तत्व प्रकट हो गया। ये महत्तत्व क्या है? महत्तत्व का मतलब होता है जिसके गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करने के संस्कार भरे हुए। महत्तत्व अव्यक्त माया के अंदर प्रकट हुआ है, मिथ्या अज्ञान का नाशक है। वो महत्तत्व मिथ्या अज्ञान का नाशक है, इसलिए उसको विज्ञान स्वरूप कहा है और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला ये महत्तत्व का वास्तविक स्वरूप है। और उस महत्तत्व के द्वारा फिर क्या हुआ? बोले सोप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य। बोले वही कालात्मा फिर चिदाभास और गुण और काल के अधीन, चिदाभास गुण और काल के अधीन होकर के उसी महत्तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना की। महत्तत्व के द्वारा फिर अहम तत्व का सृजन हुआ। अहंकार, अहंकार 3 तरह का बना, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक जो अहंकार है, ध्यान देना,
वैकारिक जो अहंकार है वो सात्विक अहंकार कहलाया, और तेजस अहंकार है ये राजस कहलाया, और तामस तीसरा। 3 तरह का अहंकार प्रकट हुआ, और इसी अहंकार से द्रव्य ज्ञान और क्रिया की उत्पत्ति हुई। अहंकार जब तामस, सात्विक अहंकार से मन का निर्माण हुआ, देवता बने। राजस अहंकार से आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनी, और सात्विक अहंकार से मन का निर्माण हुआ। ध्यान देना, तामसी अहंकार से आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, और जल से पृथ्वी बन गई। 24 तत्व बन गए। बहुत विस्तार हुआ। ये सारे के सारे तत्व क्रिया नहीं कर पा रहे थे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। सबने मिलकर के परमात्मा की स्तुति की। बोले नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपसमात पत्रम यन मूल केतायतजुंसो संसार दुखम वैरुक्षिपन्ति। ये सारे तत्वों ने मिलकर के 24 तत्व, कौन कौन से? प्रकृति माने माया, महत्तत्व, अहंकार, और पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब बड़े बड़े रूप में अलग अलग लुढ़क रहे थे महाराज। हाँ, इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तब इन लोगों ने सबने मिलके भगवान से प्रार्थना की, हे देव, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, हम विहार करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे प्रभु, अब आप कृपा करो। तम न स्वचक्षु परदेहि सत्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। महाराज, अब आप कृपा करके ब्रह्मांड की रचना की शक्ति हमको प्रदान करें, और जिसमें क्रिया शक्ति के सहित ज्ञान शक्ति का आधान करें। हम समस्त तत्वों में क्रिया शक्ति भी आवे, ज्ञान शक्ति भी आवे। हे प्रभु, इस तरह से ब्रह्मांड रचना की सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसे 24 तत्वों ने परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान ने जब देखा ये तत्व प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान ने सारे तत्वों को इकट्ठा कर दिया। भिन्नम संयोजयामासो, भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्म प्रबोधयन। अनंत काल के सोए हुए कर्मों को जगाते हुए परमात्मा समस्त तत्वों में प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश कर गए भगवान? बोले, ये था सूत्रे मणिगणाय था। जैसे गुरियों के अंदर धागा पिरोया जाता है, हर गुरिया के अंदर धागा पिरोया जाता है, ऐसे ही परमात्मा अपनी चिन्मय शक्ति से सारे तत्वों में प्रवेश कर गए, इकट्ठे हो गए 24 तत्व। उसी से विराट ब्रह्मांड बन गया महाराज। और इसी विराट ब्रह्मांड से जो तुम्हारे शरीर की स्थिति है, ऐसे ही पहले विराट की स्थिति हुई। विराट की स्थिति यही हुई, और उस विराट के अंदर परमात्मा प्रवेश तो कर गए। ब्रह्मांड की रचना के लिए सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट किया। नाभि मंडल से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा खुद ही नहीं पता लगा पा रहे कि हमारा पैदा करने वाला कौन है। वो कमल की नाल पोली थी, उसमें ब्रह्मा प्रवेश कर गए। सुखदेव कहते हैं कि राजन, उस नाल में ब्रह्मा बहुत समय तक घूमते रहे, उसका कोई भी अंतिम छोर नहीं प्राप्त कर पाए। हजारों वर्ष बीत गए दौड़ लगाते लगाते ब्रह्मा को, किंतु कमल नाल का छोर नहीं मिला। घबरा गए ब्रह्मा, थर्रा गए। वापस लौट के आए जहां प्रलयार्णव था, प्रलयकालीन समुद्र। ब्रह्मा का कमल खिला हुआ था जिस पे पैदा हुए थे, उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा बैठ गए। ये कमल की कर्णिका कैसी है? उस समय सूरज चांद नहीं थे,
प्रलयकालीन समुद्र था और केवल मात्र अंधकार ही अंधकार था, किंतु वो कमल गजब का था। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश उस कमल की पंखुड़ियों में से निकल रहा था। ब्रह्मा उस कमल की कर्णिका पर बैठ गए, विचार करने लग गए। क्या विचार किया? बोले ये कमल पैदा हुआ तो हुआ कहां से, मेरा पैदा करने वाला कौन है और मेरा कर्तव्य क्या है, मैं करूं तो करूं क्या, ऐसा विचार कर रहे थे ब्रह्मा। उसी समय प्रलयकालीन समुद्र की लहरें लहरों से टकराई, आवाज निकली, उसमें से आवाज निकली, बोले तप तप तप, ऐसी आवाज निकली लहर से। ब्रह्मा समझ गए मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा उस कमल पे बैठ करके 100 वर्ष का तप करते हैं। कितना? 100 वर्ष का तप किया। तप का मतलब है सबसे श्रेष्ठ यदि कोई तप है तो मन को एकाग्र कर लेना, मन को शांत कर लेना, मन का उपवास कर लेना। तुम शरीर का तो उपवास करते हो किंतु मन का उपवास नहीं करते, इंद्रियों का उपवास नहीं करते। जिस साधक को इंद्रियों का उपवास करना नहीं आता, मन का उपवास करना नहीं आता, वो परमात्मा की कक्षा में प्रवेश नहीं पा सकता। अब कहो कि इंद्रियों का उपवास कैसा होता है? शरीर का उपवास तो होता है, आप रोटी जल छोड़ दो, अन्न पानी छोड़ दो, व्रत करने लग जाओ, ये शरीर का उपवास। किंतु इंद्रियों का उपवास, आंख का उपवास है, आंख से नहीं देखना। क्या आपने कभी प्रैक्टिकल किया? अपनी जिंदगी में 5-7 दिन ऐसे निकाले, रेगुलर 7 दिन तक तुम अपनी आंखों से न देखो। हाथ उठाए किसी ने किया हो? ये आंख का उपवास है। 24 घंटे अपनी आंख से बिल्कुल नहीं देखना, ये आंख का उपवास है। 24 घंटे कान से बिल्कुल नहीं सुनना, ये कान का उपवास है। जीभ से 24 घंटे बिल्कुल नहीं बोलना, ये जीभ का उपवास है महाराज। इस उपवास से आपके अंदर जो एनर्जी पावर है वो इकट्ठा होता है। इस शरीर के उपवास से उतना पावर आपके अंदर इकट्ठा नहीं होता जितना इंद्रियों के उपवास से आपके शरीर में पावर इकट्ठा होता है। ध्यान देना, वो पावर काहे का है? वो पावर तुम्हारी आत्म चेतना का है, तुम्हारी आत्मा का पावर है। जब इंद्रियों का उपवास करोगे पावर इकट्ठा होगा, फिर मन का उपवास कर डालो। मन का उपवास है, मन को कहीं नहीं जाने देना, एक जगह खड़ा करके रखना। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से, बोले महाराज ये मन बड़ा चंचल है, वायु से भी बढ़ के। हवा को कौन कैद कर सकता है, ऐसी मन को कौन कैद कर सकता है। किंतु ध्यान देना, अगर तुमने इंद्रियों का उपवास कर लिया तो मन कहीं नहीं जा सकता। आंख और जीभ के बल पर ही मन दौड़ लगाता है। यदि आंख को आपने रोक लिया, जीभ को आपने रोक लिया, मन के बाप में ताकत नहीं कि कहीं जा सके। जितम सर्वम जिते रसे, अगर तुमने रसनेन्द्रिय को जीत लिया है तो आपका मन आपकी गुलामी करेगा। रसनेन्द्रिय की गुलामी होने के कारण मन चंचल हुआ है। रसनेन्द्रिय की जिसने गुलामी छोड़ दी है, रसनेन्द्रिय को अपने कब्जे में कर लिया है, अगर कोई इंद्रिय जीते न जीते चलेगा, किंतु रसनेन्द्रिय को आपने जीत लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप जीत जाएंगी। ये सब अन्न के ही अन्न है महाराज। रसनेन्द्रिय माने जीव। यदि अन्न खाना बंद कर दोगे तो सारी इंद्रियां सिलेंडर हो जाएंगी महाराज। करके देख लो,
24 घंटे निर्जल व्रत करके देख लो और फिर इंद्रियों से कहो उछल कूद मचाओ, क्या मचा पाएंगी? सारी शक्ति अन्न की इंद्रियों को प्राप्त होती है, इसलिए इंद्रियां चंचलता करती हैं। इंद्रियों में चंचलता हो, भोगने की इच्छा प्रकट होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा ने तप करना शुरू कर दिया। 100 साल का तप मन का निग्रह। ध्यान देना, कलयुग में हम ज्यादा नहीं कह रहे, केवल मात्र मन को आप कितना 13 मिनट रोक लो। कितना? 13 मिनट। प्रैक्टिकल करो, केवल कहने सुनने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। आप 13 मिनट मन को रोक लोगे, आपका प्राण रुक जाएगा। और जहां आपका प्राण रुका, बस आपको फिर अंतर जगत से संबंध हो जाएगा, धीरे धीरे संबंध होने लग जाएगा। फिर बाहरी जगत की जो लालसा है, बाहरी जगत की जो गुलामी है, बाहरी जगत का जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करने से और आंख और जीव दोनों के द्वारा मन केंद्रित किया जाता है। आंख जैसे ट्रेन 2 पटरियों पर दौड़ती है, ऐसी आंखों से मन दौड़ लगाता है। आपके पलक जितने जल्दी जल्दी गिरते हैं, मन उतनी जल्दी जल्दी दौड़ता है। आपको पलक गिराना बंद कर दो, आप रेगुलर पलक गिराना बंद कर दो, मन की दौड़ खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चों को देखो गौर से। अभी बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, उस बच्चे के चेहरे की तरफ दृष्टि डालो, आंखों की तरफ देखो। बच्चे के पलक बहुत देर में गिरते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लेना, आपके घरों में बच्चा हो कोई तो। 2 साल के बच्चे की आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखें बहुत देर में पलक झपकाती हैं। देर से झपकाने का तात्पर्य यही है, उसका मन स्थिर है, उसका मन चंचल नहीं हुआ है। अभी उसका संसार में नहीं भटका है उसका मन। बालक का निर्मल मन होता है। निर्मल जो मन होता है, वो मन चंचलता से रहित होता है। और भगवान को ऐसा ही मन प्यारा है। भगवान को वही भक्त प्यारे हैं। बड़ी बड़ी पूजा पत्री करने वाले भक्त भगवान को प्यारे नहीं हैं, और केवल भक्ति का दम्भो पाखंड करने वाले भक्त भगवान को प्यारे नहीं हैं। भगवान को वही भक्त प्यारा है। बोले निर्मल मन जन सो मुई भावा, मोई कप निर्मल मन जन सो मुई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी ने बड़े मार्के की चौपाई लिखी है। आप इसको अखंड रामायण में कितनी बार पाठ कर चुके इस चौपाई का, पर अर्थ कभी लगाया नहीं। आज अर्थ लगाए देते हैं इसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या कहती भगवान? बोले जिसका मन निर्मल हो गया है, ऐसा जीवात्मा मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात मैं उसको दर्शन देने लग जाता हूँ। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं उस जीवात्मा के आंख ओझल रह सकूं। भगवान कहते हैं ये मन निर्मल कब माना जाएगा? भगवान बताते हैं, बोले तुम्हारे मन में जो गंदगी है वो हमको अच्छी लगती नहीं है। बोले मन की गंदगी क्या है? भगवान ने आगे अर्धाली में बताया, बोई कपट छल छिद्र न भावा। ये मन की गंदगी है। कपट ये मन की गंदगी है। कपट भगवान कहते कपट रूपी कीचड़ से सना हुआ मन मुझे दर्शन करने में सामर्थ्यवान नहीं है। टटोलो अपने मन को, क्या उसमें कपट है? कपट का तात्पर्य यह है, कम सुखम आत्मानंदम पाटयति आच्छादयति कपटः, जो तुम्हारे आत्मानंद को ढक दे, तुम्हारे स्वरूप की विस्मृति करा दे, वही तो कपट है। मन के अंदर कपट रूपी कीचड़ यदि विद्यमान है तो तुम्हारा मन परमात्मा का दर्शन करने के लायक नहीं। कपट को हटा दो। कपट की ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कपट आप किस किस से कपट नहीं किया आपने?
तुमने माँ से कपट किया, बाप से कपट किया, भाइयों से कपट किया, पत्नी से कपट किया, बेटों से कपट किया। जरा अपने पिछली जिंदगी को देखो, वो कपट के संस्कार परमाणु तुम्हारे चित्त में बैठे हुए हैं, वे परमात्मा से मिलन नहीं होने दे रहे। भगवान कहते हैं कपट रूपी कीचड़ से मन को शुद्ध करो। और दूसरा कपट और दूसरा छल। छल किसे कहते हैं? कपट अलग चीज है और छल अलग चीज है। छल उसको कहते हैं किसी भी व्यक्ति को लेन देन में छलना, व्यवहार में छलना, किसी को छल के और हम बड़े बड़े ऊंचे कहलाने लग जाते हैं, अपने अंदर ऐसा भाव धारण करते हैं बोले हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। अगर किसी को छल लिया, जमीन छल ली, पैसे छल लिए, मान सम्मान में अगर आपने छलावा कर लिया, व्यवहार में छलावा कर लिया, तो आपने समझो अपने मन को बहुत बड़ा गंदा बना दिया। ये छल बहुत खतरनाक है। छल व्यवहार में होता है, वर्तमान में होता है, वर्तमान काल में ही छल किया जाता है व्यवहार करते समय। ये छल भी बहुत खतरनाक है। कपट तो है ही, छल भी बहुत खतरनाक है, जो परमात्मा की प्राप्ति में जबरदस्त बाधक है। और तीसरा क्या है? छिद्र। ये छिद्र क्या है? छिद्र कहते हैं कि आपके मन में दूसरों के दोष देखने की एक आदत बन गई है। ध्यान देना, दूसरों के अवगुणों को देखना ये तुम्हारे मन ने स्वीकार किया जब से, तब से तुम्हारा मन सेफ्टी टैंक का घर बन गया, गंदा कचरा वाला। तीन चीजों को हटा दो, अभी अभी साक्षात्कार हो जाएगा। आप अपने जीवन से छल को हटा दो, कपट को हटा दो और छिद्र को हटा दो, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हुआ मन भगवत साक्षात्कार के योग्य होगा, परमात्मा का साक्षात्कार।